और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की मिशन 25 को लेकर आज बड़ी बैठक है। बीजेपी के सभी सातों मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक आज होगी। सुबह 11 बजे से प्रदेश कार्यालय में होगी मोर्चों की संयुक्त बैठक। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मोर्चों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद और इसके जरिए समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति को लेकर मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री और मोर्चों के प्रभारी मोतीलाल मीणा देंगे महामंत्र। तो देखिए प्रदेश कार्यालय में ये महामंथन किया जा रहा है और इसको लेकर आपको बता दें बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं और इन मोर्चों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे और इन मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करता है। विष्णु, मिशन 25 को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से सातों मोर्चों के पदाधिकारियों की आज बैठक होगी। क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? किस तरीके से सबको गाइड किया जाएगा? बिल्कुल, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सभी मोर्चों को टास्क दिए गए हैं। पार्टियों को सभी को टास्क दिए हैं राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर। अलग अलग मोर्चे हैं, प्रदेश में 7 मोर्चे हैं बीजेपी के। उन 7 मोर्चों को अलग अलग टास्क दिया गया। इस टास्क को पूरा करने के लिए किस तरह पूरा करना है इसको लेकर आज तैयारी बैठक होगी और इसमें तमाम मोर्चों के पदाधिकारी रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी सब रहेंगे, अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तमाम जो पदाधिकारी रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और महामंत्री है वो इसमें रहने वाले हैं, मीणा जी, तो मोतीलाल मीणा वो इसमें रहेंगे और वो मंत्र देंगे कि किस तरह से इन जो उद्देश्य है लोकसभा चुनाव में उनको लेकर आगे बढ़े। जैसे बात की जाए एसटी मोर्चा की, तो एसटी और एससी मोर्चा यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को साधने के लिए यहाँ पर सम्मेलन किए जाएंगे उन वर्गों के और लगातार उन सम्मेलनों के साथ जनप्रतिनिधि है वो मिलेंगे, वो गाँव गाँव पहुंचेंगे और उस हिसाब से करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद करेगा। युवा मोर्चा को टारगेट दिया है कि जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं उनसे संपर्क किया जाए, उनसे बातचीत करके उनको पार्टी से जोड़ा जाए और जो जिनके नाम कट गए हैं सूचियों से, मतदाता सूची से, उनको नाम में जोड़ा जाए। ऐसे ही महिला जो मतदाता है उनको दिया गया है कि उज्ज्वला सहित जो अन्य योजनाएं जिनसे लाभान्वित हुई है वो उनसे सीधे संपर्क करें। तो ऐसे हर मोर्चे को अलग अलग, किसान मोर्चा है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसानों से लगातार जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहे और पार्टी स्तर पर लाकर उनका समाधान करने का प्रयास करें। तो तमाम जो मोर्चे उनको दिए गए यानी जो समाज का हर वर्ग है, हर तबका वहां तक पहुंचने की उनकी कोशिश रहेगी और इसको लेकर आज पूरे एक दिन की कार्यशाला यहाँ पर बैठक रहने वाली है और उस बैठक में ये जानकारी दी जाएगी। और बैठक सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन होगा, 11 बजे से बैठक शुरू होगी और इसके अलावा लगातार इस बैठक के बाद फिर आगे और कुछ बैठकें हैं उनका भी इसमें फॉलोअप लिया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब समय नहीं है और ऐसे में बीजेपी इस तैयारी में है कि 25 की 25 सीटें जो है अपने नाम कर ले। जिस तरीके से राजस्थान में भी इस बार बीजेपी ने पैर पसारे इस और आगे की रणनीति को लेकर भी पूरी तैयारी करती हुई दिख रही है बीजेपी। अब बिल्कुल 25 की 25 दो बार से जीती है तो इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है बीजेपी की ओर से। उसी को लेकर पूरा महामंथन किया जा रहा है। जो बिसात बिछाई जा रही है जमीनी स्तर पर वो इसी आधार पर बिछाई जा रही है कि किस तरह से प्रत्येक सीट यहाँ पर जो कमल का फूल है वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जाए। इसको लेकर पहले 3 बैठकें बड़ी बैठकें हो चुकी है। अभी पिछले हफ्ता 12 जनवरी को इनकी प्रदेश प्रमुख लोगों की बैठक हुई थी। उसके बाद चिंतन बैठक उसको नाम दिया गया था। उसके बाद कार्य समिति हुई थी जिसमें थी और IT यानी सोशल साइबर योद्धा है बीजेपी के, उनकी बैठक हुई थी और अब ये बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है कि पूरी तरह जो मैदान पर है वो छा जाए और उसके लिए उतर जाए और ये पूरा जो ग्राउंड लेवल पर जो रणनीति वो बनाई जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मेरे सहयोगी ने जैसे बताया कि इस बार पूरी रणनीति के साथ बीजेपी 25 सीटों को लेकर अपने काम में लग गई है और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि जीत को लेकर हर पार्टी आश्वासन दे रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है उनके लिए।